तार को देखिए, इस तार को देखिए, तार को देखना पड़ेगा आपको। जो अधिकारी है वो आंखें खोल कर देखे, ये पटकनी गांव है, पटकनी गांव में ये है तार, दूर तक तार है। दिखाइए ये तार, मैं जहां खड़ा हूं, ये तार अगर हट जाएगा तो निश्चित ही, क्योंकि ये एकदम लोगों की सर पर, मैं कहूं जो मकान है, मकान के ऊपर तक ये तार है। और मैं हाथ को दिखाऊं तो दिखाइए मेरे कैमरे में, देखिए सट सा जाएगा। ये एकदम आदमी मतलब परेशान हो गए। तो किसी का जान भी नहीं जाएगा। इससे पहले 2 साल पहले भी एक तार से, यही तार से एक लोग को जान गई थी। हाँ सर, एकदम बिल्कुल हम लोग जान हथेली पर लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि हमारे तनकी से हवा चलता है, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे सबको बाहर हम लोग निकाल देते हैं। 3-4 बार टूट चुका है, हमारे तो बाहर आते थे और 3-4 बार टूटा। सर एक बार मैं फेंका भी था कि हम नहीं, तार नहीं जोड़ देते क्योंकि हमको भले फांसी पर चढ़ जाए। मगर लोग पर ये छत है पंडित जी का, पंडित जी के छत के ऊपर से ये तार जा रहा है, ये तार जा रहा है। और ये तार को दिखाइए मेरे कैमरामैन, ये पटकनी गांव है, पटकनी गांव में ये देखिए, ये छत पर मैं खड़ा हूं और छत के बगल में ये पंडित जी का घर है। और पंडित जी के घर से दूर तक ये तार गया है। और तार कम से कम यहां से कट जाए, हट जाए तो फिर घर भी बन जाएगा। और ये खतरा बना है, ये खतरा बना है। हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आइए। यहाँ उमेश तिवारी। क्या दिक्कत है? अरे बहुत परेशानी है, हमेशा टूटते रहता है, गिरते रहता है, कहीं जान जाने का भी खतरा रहता है। कई ठो जानवर भी मर चुका है इसमें। क्या हुआ, कब हुआ? अरे कई रोज हुआ, मतलब कि टूट करके गिर गया था। बंदर एक लकूर मर गया। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए जी। इससे अच्छा और क्या चाहिए हम लोग को। ये बहुत असुविधा किया हुआ है। ये इनका कहना है कि ये असुविधा किया हुआ है। देखिए फिर एक बार मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, यही देखिए, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करता हूं तो लगभग 2-3 फुट आगे ये तार है दोस्तों। और बगल में देखिए नीचे आंगन है, ये आंगन है। ये घर जो है, मैं खड़ा हूं गाजीपुर जनपद का, ये इलाका ब्लॉक रेवतीपुर पड़ता है। कुछ और यहीं के स्थानीय लोग हैं, हम उन रामबचन तिवारी। रामबच्चन जी, आपका घर कहाँ है? यही है, जाम खड़े हैं। पटकनी? हाँ जी, पटकनी। ये आपका मकान है? ये मेरा मकान है। ये रामबच्चन तिवारी जी का मकान है। हम ये कहें पंडित जी की तार आपके एकदम सर पर खड़ा है, एकदम घर के ऊपर आप आज ही जा गए हैं। सर जब आधी तूफान चलती है तो हम लोग घर छोड़ के बाहर हो जाते हैं। कई बार ये तार टूट चुका है, हटवा देंगे और सब, यहाँ आज तक कोई अमल नहीं हुआ सर। हम लोग बहुत परेशान है इस तार से। तो इस तार को आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तार को आप हटा दीजिए, क्योंकि सर 1-1.5 महीना पहले हम लोग रात को सोए थे, पता नहीं भगवान कब लाइन आई। अब वो ये बंदर बड़की पोंछ वाला आके यही मरा हुआ था इस तार के ऊपर। मतलब कि बड़की पोंछ वाला बंदर मर गया था? हाँ। तो हम लोग जब सुबह उठे तो बदबू आने लगी, तो हम लोग सोचे खेत में कोई है, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग सोचे खेत में कुत्ता उत्ता मरा होगा। हम लोग 2-3 दिन साहब उसी तरह ओकाते फोकाते रह गए। एक दिन हम लोग चढ़ गए छत के ऊपर हिम्मत करके, तो मरा हुआ एकदम गल गया था, सूख के पातर हो गया था, मार पूरा उसको किरौना फतिंगे खा गए थे। तो हम लोग सर इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको हटाइए, हम लोग बहुत परेशान है सर। देखिए गाजीपुर जनपद का ये वीडियो, ये बेचारे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम ये हट जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, सबके लिए आसान हो जाएगा सर, जितना है। मैं ग्राम सभा पटकनिया रोहित सिंह। समस्या ये है गुरु कि आज से हमको लग रहा है कि 1-8 महीने पहले हम एससी साहब को ये सूचना दे दिए। एससी साहब डायरेक्ट एक्सीएन साहब को भेज दिए हैं। अब एक्सीएन साहब बोलेंगे कि 2-4 दिन का हमको समय दे दीजिए, तो आके हम इसको देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो फिर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत जल्द इसको हम हटवाने का काम करेंगे। देखिए सीधा मैं तस्वीरों में आपको दिखा पा रहा हूं, इस तार को देखिए, इस तार को देखिए, तार को देखना पड़ेगा आपको। जो अधिकारी है वो आंखें खोल कर देखे, ये पटकनी गांव है, पटकनी गांव में ये है तार, दूर तक तार है। दिखाइए, ये आराम से दिखाइए कैमरामैन, यहां से आप दिखाइए। जो मैं जहां खड़ा हूं, ये तार अगर हट जाएगा तो निश्चित ही, क्योंकि ये एकदम लोगों की सर पर, मैं कहूं जो मकान है, मकान के ऊपर तक ये तार है। और मैं अगर अपने हाथ को दिखाऊं तो दिखाइए मेरे कैमरे में, देखिए सट सा जाएगा। ये एकदम आदमी मतलब परेशान हो गए। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा पीछे से दिखाएं तो मैं इसी तार को दिखा रहा हूं। और यह है कि रोहित भाई हट जाएगा तो लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो किसी का जान भी नहीं जाएगा। इससे पहले 2 साल पहले भी एक तार से, यही तार से एक लोग को जान गई थी। जाते जाते पोस्ट वहां बेचू तक जाते जाते मृत्यु हो गई। लेकिन समस्या ये है कि उस समय अधिकारी संज्ञान नहीं लिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर अगर नहीं लेंगे तो फिर हम एससी साहब से बात करेंगे। वही देखिए, फिर एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दादाजी आ जाइए। हम ये कहें कि आप लोगों को यहाँ रहना भी दुश्वार है। हाँ सर, एकदम बिल्कुल हम लोग जान हथेली पर लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि हमारे तनकी से हवा चलता है, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे सबको बाहर हम लोग निकाल देते हैं। 3-4 बार टूट चुका है, हमारे तो बाहर आते थे और 3-4 बार टूटा। सर
एक बार मैं फेंका भी था कि हम नहीं तार नहीं जोड़ लेते क्योंकि हमको भले फांसी पर चढ़ जाए। मगर लोग लेकिन साहब जब ये मशीनें थी, सबका गेहूं था पकने वाला था, सब हाथ जोड़े हम हटा, तो सब अब तो हम अपनी जान पर बाजी खेली के हटा रहे हैं। तो सर हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द किसी भी सूरत में तार को हटवा दीजिए। दिखाइए मेरे कैमरे में, ये पटकनी गांव है, पटकनी गांव के ऊपर दिखाइए, इस तार को दिखाइए, यही है वो तार, लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। ये देखिए पटकनी गांव के जिस छत पर मैं खड़ा हूं ग्राउंड जीरो से, दिखाइए ये तार है, ये तार लोगों के लिए खतरा बना है। मैं चाहूंगा जरूर यहाँ के जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, इसको जल्द से जल्द हटा दें। ये तार जहां मैं खड़ा हूं लोगों के लिए ये दुश्वारियां बना हुआ है और जरूर इस पर संज्ञान लें। ये बड़ा विषय कोई अनहोनी ना हो जाए। ग्राउंड से ये मेरा दिखाने का प्रयास थाना सुहवल और ये गांव लगता है पटकनी। मैं सुशील तिवारी ग्राउंड से, जहां पर यहीं के लोग थे, बहुत दूर तक ये तार है। इस तार का जो क्षेत्र है ये सच में भयावह और लोगों के लिए मैं कहूं काफी कष्टकारी है, और जब ये हट जाएगा तो लोगों के लिए मैं कहूं काफी सहूलियत। अभी देखिए, अभी ये हिल रहा है, अभी जो तार हिल रहा है, बिजली इसमें प्रवाहित होती है और निश्चित ही लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत। मैं सुशील तिवारी मिलता हूं फिर एक बार कहीं और किसी और वीडियो में, लेकिन ये वीडियो लोगों के लिए, मेरे वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही ध्येय है कि अधिकारी इस पर संज्ञान लें। ये वही तार है जो लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। पटकनी गांव का संज्ञान लें और मैं चाहूंगा अधिकारियों से कि इसे जल्द से जल्द हटा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।